अच्छा, कभी कभी इंस्टेंट सवाल नहीं बने तो थोड़े 2-4 डायलॉग भी बोल सकते हो। देखो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, देखो आप सभी है ना, थोड़ा सिंसियर हो जाओ अपनी जिंदगी में। जितना सिंसियर होगे उतना ज्यादा ग्रोथ होगी। एंड इसी सिंसियरिटी के बलबूते पे विराट कोहली जैसा इंसान इस लेवल पे पहुंचा। करेक्ट और नॉट? अब 4 स्टेटमेंट बोल के ये यस और नो ले आया, करेक्ट और नॉट ले आया, राइट और रॉन्ग ले आया, या फिर दिन और रात ले आया, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस तरह से बोल। मतलब आंसर क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सवाल ऐसा होना चाहिए कि आंसर वो ही आए जो मैं चाहता हूं। सवाल ऐसा होना चाहिए। क्या चाहता हूं मैं? आप खड़े हो जाएं इस सीट से, है ना? वेट वेट, बैठो। मैं आपसे कुछ अग्रीमेंट सवाल पूछ के आपको खड़ा करूंगा, ठीक है? ऑलराइट। आप में से कितने लोगों को हाई एनर्जी अच्छी लगती है? कम ऑन, रेज योर हैंड। सभी को अच्छी लगती है, करेक्ट और नॉट? ओके। बैठे बैठे आपकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी रहती है या खड़े होने से ज्यादा एनर्जी आ सकती है? खड़े होने के अंदर एनर्जी का प्रभाव बैठे रहने की एनर्जी के प्रभाव से कई गुना ज्यादा होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? जब भी आप सेल्स करें और फोन पे बात कर रहे हैं, बैठ के फोन पे बात करेंगे तो ज्यादा एनर्जी रहेगी या खड़े होकर बात करेंगे तो ज्यादा एनर्जी रहेगी? एब्सोल्युटली। जब भी आप खड़े होते हैं तो आपकी बॉडी शिफ्ट हो जाती है। एम आई राइट और रॉन्ग? आपका कॉन्फिडेंस शिफ्ट हो जाता है, करेक्ट और नॉट? इसीलिए आपको इसी समय कितने लोगों को कॉन्फिडेंस हाई चाहिए? टेल मी, यस और नो? एवरीबॉडी वांट्स द कॉन्फिडेंस, यस और नो? ओके, सो बैठे बैठे वो कॉन्फिडेंस हाई होगा या खड़े होके? कैन यू स्टैंड अप? बच्चा पढ़ता नहीं है तो कैसे इसको यूज करना है? बीवी आप पे शक करती है तो इसको कैसे यूज करना है? ठीक है, हर चीज के लिए मैं आपको ये बताऊंगा, बट मुझे जज मत करना, ठीक है? तो बच्चा नहीं पढ़ता, ठीक है। एक मुझे बुलाया किसी पेरेंट ने और उन्होंने कहा बेटा हमारा ना ये बच्चा ना बड़ा शाय है और इसका एक इंटरव्यू है दून स्कूल देहरादून के लिए, एंड वी वांट हिम टू रियली क्लियर दैट इंटरव्यू ताकि इसका दून स्कूल में एडमिशन हो जाए। मैंने कहा ठीक है मैम। मैं बच्चे के पास गया, मैंने उनको बोला मैं 2-3 दिन रेपो बनाने मिलूंगा, आप बच्चे को बोलोगे नहीं कि मैं उसका कोच हूँ, आप बोलो कि मैं तो फैमिली फ्रेंड हूँ, आया हूँ मिलने, और फिर मैं बच्चे के साथ घुल जाऊंगा, मिल जाऊंगा। 2-3 दिन मैंने बच्चे के साथ रेपो बिल्ड किया। उसके बाद मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा यू स्पीक वेरी लेस, करेक्ट और नॉट? यस, बट लेट मी आस्क यू दिस, डू यू लव योर मदर, यस और नो? यस। डू यू लव योर फादर, यस और नो? यस। बच्चे ने क्या कहा? यस। मैंने कहा बट आई डोंट थिंक सो। बोले व्हाई? बिकॉज यार तेरे मम्मी पापा, तुझे बता तेरा खाना कौन बनाता है, मम्मी या पापा? मम्मी। तेरे कपड़े कौन देता है, मम्मी या पापा? मम्मी। घर की साफ सफाई का ध्यान कौन रखता है, मम्मी या पापा? मम्मी। तुझे पैदा किसने किया, मम्मी ने पापा ने? मम्मी ने। अच्छा, कमा के कौन लाता है घर में, पापा या मम्मी? पापा। दिन भर मेहनत कौन करता है, पापा या मम्मी? दोनों या दोनों? तीसरा ऑप्शन मैंने दिया दोनों। मम्मी तेरे से पहले उठती है, एम आई राइट और रॉन्ग? यस। तेरे से लेट सोती है, एम आई राइट और रॉन्ग? यस। पापा तेरे से पहले उठते हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? यस, समटाइम्स। पापा तेरे से लेट तक काम करते हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? यस। तू स्कूल जाता है 5-6 घंटे, लेकिन पापा भी 8 घंटे ऑफिस जाते हैं, करेक्ट और नॉट? यस। इसका मतलब पापा मम्मी तेरे लिए बहुत काम, तेरे लिए खिलौने कौन लाया, पापा या मम्मी? दोनों। तेरे लिए जो भी काम है, तेरे को आज तक जो भी तुम्हारे घर में आया है, सब चीजें पापा मम्मी ने की है, तूने नहीं की है, एम आई राइट और रॉन्ग? सो आई डोंट थिंक यू लव योर पेरेंट्स। नहीं, आई लव माई पेरेंट्स। आई से यार देख, तेरे मम्मी पापा सुबह से लेकर रात तक तेरे लिए काम करते हैं और तू उनके लिए थोड़ा सा जाके बोल नहीं सकता, एक इंटरव्यू में भाग नहीं ले सकता, मतलब यू आर सो ब्लडी शाय। तू इंटरव्यू में फेल हो गया तो पापा मम्मी दुखी होंगे या खुश होंगे? क्या होंगे? दुखी। एंड तूने बस अपने मम्मी पापा को दुखी करना है, एम आई राइट और रॉन्ग? तू 3 इंटरव्यू में फेल हो चुका है, तेरे मम्मी पापा खुश हुए या दुखी हुए? और करना क्या है इंटरव्यू में जाके, बात ही तो करना है, कॉन्फिडेंस से ही तो बात करना है, एंड यू कैन डू इट। मेरे से भी तो बात कर रहा है कॉन्फिडेंस से, वैसे ही तो बात करना है, यस और नो? यस। तो इंटरव्यू में जाके कॉन्फिडेंस से बात करेगा या नहीं करेगा? करूंगा सर। आर यू श्योर? यस सर, 100% श्योर। डू यू रियली लव योर मदर और फादर, यस और नो? बच्चे को तो इमोशनल ब्लैकमेल करना इस तरह से बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, अच्छी चीजों के लिए जरूर कीजिए। आपको पता है वो बच्चा
पहले इंटरव्यू में मेरे से मिलने के बाद दून स्कूल में सेलेक्ट हो गया। आज तक उसकी मम्मी जो है वो मुझे हर साल थैंक यू का मैसेज भेजती है, इतने सालों से। निधि एंड संजय जी उनका नाम है। जहां पे भी उनका ट्रांसफर होता है, पूना से उनका ट्रांसफर दिल्ली हुआ, वो दिल्ली में मेरे साथ टच में रहे। अभी जयपुर उनका ट्रांसफर हुआ है, जयपुर में मेरे साथ वो टच पे हैं, हमेशा टच में रहते हैं। एंड दिस इज द ब्यूटी। एक रिलेशन कब बनता है और कहां तक चला जाता है, देखिए आप। और वो बात है 2009 की, मैंने उसको 9-10 में कोच किया था बच्चे को। उस समय तो मुझे आती भी नहीं थी ये सारी चीजें, उस समय तो मैं सीख रहा था। सो इट्स ब्यूटिफुल, इट्स अमेजिंग। मैं कुछ भी बेच सकता हूं, ये कितनी बड़ी पावर है, सोचिए एक मिनट के लिए। और कुछ भी बिना बेचे, मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज भी पूरी नहीं हुई तो भी बेच सकते हो आप। मुझे किसी को चाहिए कि वो पूजा करना लगे तो वो पूजा करने लग जाएगा मेरे से बात करने के बाद। मैं चाहता हूं कि वो दौड़ने लग जाए तो वो दौड़ने लग जाएगा मेरे से बात करने के बाद। बट हाँ, 1-to-1 कोचिंग में ये संभव है, 1-to-1 डिस्कशन में ये संभव है, 1-to-many में भी बहुत सारी चीजें संभव है। 1-to-1 में तो इट विल हैक द ब्रेन ऑफ द पर्सन। वो पर्सन आपसे, आपके बाहर पढ़ ही नहीं सकता, वो मैजिशियन हो जाते हो आप कम्युनिकेशन के। किसी भी हद में कोई भी चीज के लिए कन्विंस कर सकते हो, कोई भी चीज के लिए।